चलिए आपको कुछ फैक्ट्स से परिचित कराता हूँ। जैसा कि आप इन दिनों जानते हैं कि CNN, IBN, आउटलुक और हिस्ट्री चैनल ने भारत के सबसे महान आदमी की तलाश की खोज जारी की हुई है और इसके लिए उसने एक पोल भी किया हुआ है। ये जो आप पेज मेरी स्क्रीन पर देख रहे हैं ये उसी पोल का लीडर बोर्ड का लाइव एग्जाम्पल है। मैं जस्ट इसको आपके लिए फिर से रिफ्रेश कर देता हूँ ताकि आप देख सकें कि ये वास्तव में बदल रहा है। आप देख सकते हैं कि ये नंबर ऑफ वोट हमारे बदले हैं। अब मैं आपको कुछ चीज़ों की तरफ आपका ध्यान दिलाना चाहूँगा। आप देख सकते हैं BR अम्बेडकर को इतने वोट हैं, APJ अब्दुल कलाम को इतने वोट हैं और कांसीराम को इतने वोट हैं। अब मैं आपको एक दूसरी तस्वीर दिखाता हूँ। ये है हिस्ट्री चैनल की ऑफिशियल ट्विटर हैंडल, जिसमें साफ कहा गया है कि APJ अब्दुल कलाम को पिछले 4 दिन में 3 लाख से ज़्यादा वोट मिले हैं, जबकि उनका अभी का लीडर बोर्ड इसको सिर्फ 3,33,466 दिखा रहा है। खैर, कुछ और भी फैक्ट्स आपको मैं बाद में बताऊंगा। आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ, आप ज़रा ध्यान से देखिएगा। ये तस्वीर हिस्ट्री चैनल की ऑफिशियल तस्वीर है और इसमें आप देख सकते हैं कि अबुल कलाम को 4,44,000 वोट हैं, जो कि सच है। आज सुबह तक यही हम सच मानकर चल रहे थे, लेकिन अचानक से डाटा बदलता है और हम इस डाटा को कई दिनों से फॉलो कर रहे थे, मेरे एक मित्र इस डाटा को, और आप इसमें आसानी से देख सकते हैं कि किस तरीके से डाटा बदल रहा था। और 4 दिन में नहीं बल्कि सिर्फ 30 घंटे में 4 लाख के आसपास वोट अबुल कलाम को पड़े। और इसके पीछे दलील ये दी गई कि वो मिसाइल मैन है, इसलिए उनको बहुत तेजी से वोट पड़े। समझ में आता है, लेकिन ये इतने तेजी से वोट पड़े हुए वोट, जो कि उनकी ऑफिशियल ट्वीट में भी नजर आ रहे हैं, अचानक से उनके पेज पर कम कैसे हो जाते हैं? सवाल सिर्फ ये नहीं है, सवाल ये भी है कि इस पेज को बार बार बदला गया है। इवन वी हैव स्क्रीनशॉट जिसमें कई बार ये लीडर बोर्ड का लिंक उन्होंने गायब कर दिया है, पर हम डायरेक्टली उस लिंक को एक्सेस कर सकते थे। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा क्यों किया जा रहा है? या तो कोई इसको जानबूझकर कर रहा है, जो अबुल कलाम को ऊपर लाना चाहता है समहाव, और इसमें बाहर के लोग कम, अंदर के लोग ज्यादा शामिल दिखाई देते हैं। एक बेनिफिट ऑफ डाउट ये दिया जा सकता है कि ये टेक्निकल मिस्टेक हो सकती है, पर नहीं, लगातार 2 दिन तक टेक्निकल मिस्टेक नहीं हो सकती। ये सचमुच जानबूझकर किया हुआ काम है। और अगर ये एक टेक्निकल मिस्टेक है तो इतने बड़े सर्वे को कराने की क्षमता पर मैं सवाल खड़ा करना चाहूंगा। अगर एक संस्था जो इसको टेक्निकल मिस्टेक कहकर नकारना चाहेगी, मैं उस संस्था की क्षमता पर सवाल खड़ा करना चाहूंगा। इनके पूरा प्रोसेस पूरा डाउटफुल है, काफी जगह कमजोरियां हैं, बीच में किसी को भी अलग से पुश करने के ऑप्शन मौजूद हैं, लेकिन कम से कम हम ये मानकर चल रहे थे कि ये पोल तो निश्चित तौर से सही रहेगा, जो कि नहीं नजर आ रहा है। थैंक यू। बाकी आप खुद सोच सकते हैं, हमारे पास और भी बहुत सारे स्क्रीनशॉट हैं, हमारे पास और भी बहुत डाटा है।